तो काफ़ी दिनों बाद आज फिर हूँ हाजिर हूँ एक नई कहानी के सागे। और कहानी शुरू करूँ बंग पहली सारा हूँ अपील करूँ कि अगर थे चैनल पर नया हो बागड़ी भाषा में अगर थाने क्राइम की स्टोरी सुननी पसंद है तो चैनल ने थे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करियो और अन्य शेयर भी करियो। और अगर थे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप चैनल ने भी थे ज़रूर ज्वाइन करियो। बैठे भी था ना कहानियाँ के प्रति अपडेट मिलती रहेगी। तो अब आज ही कहानी शुरू करूँ मैं पहले कुछ एक फीडबैक बताऊँ। और फीडबैक वो है कि बहुत सारा लोगों की डिमांड है कि बागड़ी भाषा में कई जना तो कहे मैं उबा बोर हुआ तो थे हिंदी में कंटेंट शुरू करूँ। एक हमारे फैमिली हूँ एक जनो है वह विवांगी भी आ रहा है कि हिंदी में बागड़ी में बोर हुआ तो हिंदी में बढ़ाओ। और एक अपने जयपुर रमेश जी है वह इंस्टाग्राम पर मैसेज करियो है कि या तो थे बागड़ी भाषा को एक चैनल अलग रखो एक हिंदी को लगाओ, नहीं तो फिर हमें भी थे मेरे नाम 2 कहानी राजस्थानी और एक हिंदी ए टाइप को कुछ। तो मैं पर मंथन करियो को नहीं अभी भी यहाँ साल एंड पर है तो फिर 2025 में आप देखांगा धीरे धीरे अगर कुछ लगेगा माने तो फिर आप हिंदी में भी शुरुआत करा बताऊँ था ना कि काल में थे कोई कहानी हिंदी में आवा और थे यहाँ चौंक जाओ कि बागड़ी हूँ डायरेक्ट हिंदी में किया। काफ़ी दिन हो गया अब तक शायद अपनी 16, 17, 15 प्लस वीडियो होगी। आगे फिर 2025 हूँ देखांगा हिंदी की भी। तो कहानी शुरू करा। तो जिंदगी और मौत तो ऊपर लेगा हाथ में। बहुत सारा ऐसा केस हुआ जब अपन डॉक्टर के जाने जरूरत को नहीं हुआ घर ही हो जाए, लेकिन बहुत सारा ऐसा केस हुआ जब कोई एडमिट हुआ मरीज तो फिर बंगो डेथ को सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब देवे। इसो ही एक डेथ को सर्टिफिकेट रूस में एक डॉक्टर साहब 2011 में एक महिला ने देवे। और महिला ने जब घरे लावे मृत घोषित होने के बाद में शोक मनावा लग रहे सारा तो महिला फिर उठ खड़ी हुए और उठ कर फिर कह कर मैं चाय पीऊँगी। चाय पी के फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। देखो तो यही एक केस अपने बिहार गए रांची अठे ही एक महिला ने एक डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देवा और फिर बा शमशान घाट में उठ खड़ी हुए। तो कोई करिश्मो को नहीं हो डॉक्टर साहब ही कोई भूल या गलती के वजह डेथ सर्टिफिकेट दे जियो, लेकिन बहुत सारा लोग करिश्मो माने। तो इतनी दूर जाओ क्यों जिया मैं थाने 15 या शायद 16 एपिसोड अपनी लास्ट वीडियो पहली वीडियो होगी शायद रोहितास के बारे में बतायो। झुंझुनू को क्या एक रोहितास एक हॉस्पिटल में जावे झुंझुनू के और क्या डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम कर गए बने डेथ सर्टिफिकेट दे और फिर वो शमशान घाट में आपकी 360 डिग्री पर आँखें घुमावे। तो आज के दौर में भी देखो थे इतनी ज़्यादा मेडिकल प्रोग्रेस होने के बावजूद भी ऐसा केस हुआ है। और पहली जब एक टाइम हो 16वीं या 17वीं शताब्दी जब इतो ज़्यादा मेडिकल प्रोग्रेस में को नहीं हो और जब महामारियाँ चला करती तो बहुत सारा लोग ऐसा आया करता जब जिंदा चिता का हवाला कर दिया जाता, जो जिंदा चिता के हवाले हो जाता। बहुत सारा लोग ऐसा आया करता जो जीवता नहीं दफना दिया जाता, क्योंकि वह टाइम लोग हाथ लगाने डरता और इतो ज़्यादा कोई नायाब तरीको हो को नहीं जो ज़िंदगी और मौत की गवाही दे दे। बस एक बेसिक सा तरीका होया करता जाऊँ बेरो पड़ तो लोग फिर पास जानूँ या यहाँ डरिया करता तो बड़ा सारा लोग जिंदा दफनाया गया 16वीं और 17वीं शताब्दी में महामारी आई वह टाइम। लेकिन के थे यकीन करोगा कि एक महिला जना डॉक्टर साहब डेथ सर्टिफिकेट देवा और 2 बार डेथ सर्टिफिकेट देवा और दोनों बार जिंदा कब्रिस्तान आ जावा वापिस। तो अब शुरू करा जी कहानी। और कहानी है इंग्लैंड का एक शहर हूँ अठे एक पति और पत्नी रहे। पति को नाम है विलियम ब्लेंडेड और पत्नी को नाम है एलिस ब्लेंडेड। और दोनों इंग्लैंड के एक शहर में रहे। पति एक शराब के कारखाने में काम करे और कारखानों घरों लगभग 6-7 घंटा और रस्तो। और आ कहानी है 16वीं शताब्दी की 1634 कहानी है। वह टाइम मेडिकल कटे हुए तो ना कोई फ़ोन ना तो कोई गाड़ी घोड़ा। अब वह इलाका में शराब में जो चीज़ें बनाने में काम होया करती जो काम आया करती तो वह इलाका में खेती होया करती बाकी और मानो जावे का अफीम भी शराब में यूज होया करती। तो विलियम ब्लेंडेड ड्यूटी पर गएड़ो और अफीम को पानी घरे पड़ियो और मिसेस ब्लेंडेड ने ध्यान को नहीं कि अफीम को अब नॉर्मल पानी समझ कर अफीम को पानी ज़्यादा मात्रा में पीगी और बंग बा हाथों हाथ बेउसी की हालत में होगी। अब पूरे दिन लोगों दिखी को नहीं तो अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार भी रहा करता कई पड़ोसी भी आ तो शाम ने सारा को आनो जानो घुमा फिरी होया करती तो का आज दिखी को नहीं तो सारा जना घर आगे देखी तो एक सोफे सारे बेचेत पड़ी
अब लोग नब्ज टंटोड़ी पहली पोत नाक के सारा आंगली ली और कई जना हाथ की नब्ज देखी तो नब्ज को नहीं। फिर जल्दी सी डॉक्टर साहब ने बुलाया गया, फ़ोन तो हो को नहीं, जाके दौड़ के बुलाया तो डॉक्टर साहब आया और बे टाइम जिंदगी और मौत ने मापने वास्ते एक नायाब तरीको बहुत ही अलग सो, शायद बहुत ही कम लोगों का ध्यान होगा। कांच को एक टुकड़ो होया करता, अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग आपका पैरामीटर होया करता जांच करने का। कहीं सीधा हाथ हूँ, कहीं बॉडी का टेम्परेचर हूँ डिसाइड कराया करता को जीव तो या मर गयो। हालांकि नब्ज दावा तो डॉक्टर साहब खुद एक्सेप्ट कराया कि 2-2 4-4 घंटा उड़ जाए। नब्ज एकमात्र जिंदगी और मौत ने मापने को कोई जरियो को नहीं, वापस भी लौट आवे। बहुत सारा ऐसा केस हुआ है। तो डॉक्टर साहब आवे और नब्ज टंटोड़ा तो नब्ज को नहीं, शरीर को टेम्परेचर भी थोड़ो माइनस में। फिर वो कांच को टुकड़ो मुँह करना है और नाक कन रखा है, क्योंकि कांच के टुकड़ों ने अगर रखे तो थे देखता हुआ मिरर के सामने आप बहुत सारी बार खड़ा हुआ अपने मुँह की जब भाफ लागे तो क्या एक फोग सी मिरर धुंधलो जाए, भाफ मंड जाए। कांच गाड़ी को भी थे देखो तो वह मिरर के टुकड़ा ने अगर रखे और अगर नाक हूँ या मुँह फिर कोई सांस आ रही है तो बंग चारों मेर भाप बन जाएगी, फोग आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब कई बार बंग मुँह आ गए वो कांच को टुकड़ो करियो, कई बार नाक आगे करियो, 5-6 बार देखियो, लेकिन कांच जिंदगी की कोई भी निशानी कौन दी। तो डॉक्टर साहब लास्ट में फिर डेथ सर्टिफिकेट दियो और कहो का मर गया पति ने सूचना दे दो। तो मोहल्ला सोचो कि पति तो 6-7 घंटा में आवे या फिर काल आवे। और आज का टाइम भी पहले के टाइम भी लोग यहाँ होते गए यार कि कौन तो इतनी देर रुखाड़ी रखेगा और फिर ज़्यादा देर लाश न रखना शुभ कौन मान्या करता। तो लोग डिसाइड करियो कि आज ही दफनावांगा। 15 जुलाई 1674 को मामलो है वो इंग्लैंड को। डॉक्टर साहब फिर भी कहो कि पति को थे इंतजार करो आने तक को और फिर अन दफनाइयो, लेकिन लोग मानी को नहीं। लोग बने एक ताबूत बनवायो और जो इलिस ब्लेंडेड ही बा थोड़ी शरीर में हष्ट पुष्ट ही अच्छी हाइट ही, लेकिन ताबूत की हाइट थोड़ी छोटो ताबूत। तो बन जिया तियाँ बेड़ी कर गया ताबूत में सुहावा और फिर बंग ऊपर एक वाइट कलर को कफन लगावे कपड़ों और फिर बने एक कब्रिस्तान में ले जाएगा और दफना देवे। ठीक दूसरा दिन विलियम ब्लेंडेड घर आए और बन ध्यान पड़ियो तो वो सीधो कब्रिस्तान गए और एक तख्ती पर लिखा है कि विलियम ब्लेंडेड की वाइफ मिसेस ब्लेंडेड, और वह पर फूल चढ़ावे और आपकी पत्नी कई यादा बैठे याद करे और फिर घर आ जावे शोक में। कापा एक दिन गया और किया एक दिन में पूरा मामलो हो गयो। ठीक 2 दिन बाद में कब्रिस्तान में 2 बच्चा खेलने वास्ते दवाएंगे सारे ये गवर्नमेंट स्कूल ही कब्रिस्तान में बहुत सारी बार बहुत सारा बच्चा खेलने वास्ते चला जाता। हाफ टाइम को टाइम हो, हाफ छुट्टी होड़ी तो 2 बच्चा 2 टाबर कब्रिस्तान में गया खेलने वास्ते। बाने फिर अचानक सी सुनियो को एक आवाज़ आवे कोई अजीब सी, और आवाज़ बाने बई कब्रिस्तान के सारे खींच ले जो 2 दिन पहले विलियम ब्लेंडेड की वाइफ ने दफनाई। और बह कब्रिस्तान की शनाख्त करी और फिर एक बार तो डरिया, लेकिन फिर डरता डरता चीखता चिल्लाता हेडमास्टर साहब के ना दौड़ा और पूरा वाक्य बताया। तो हेडमास्टर साहब भगा दिया, क्या बच्चा है नादानी करता हुआ शरारत करता हुआ, वहाँ पर जुर्मानो भी लगायो और आधी छुट्टी में भगा दिया। फिर हेडमास्टर साहब सोचे तो 2 दिन पहले जो विलियम ब्लेंडेड की जो वाइफ ने दफनाई भाई बात है, भाई कब्रिस्तान की चर्चा हो रही है, क्योंकि हेडमास्टर ने भी यह घटना को ध्यान हो। तो फिर हेडमास्टर का खलबली मची, कापान भी जाके देखना चाहिए बच्चा पहले तो कदी यहाँ कौन कहो, बहुत सारा बच्चा जावे भी है। हेडमास्टर साहब जब कब्रिस्तान में जाओ और बैठा 5 मिनट तक जब खड़ा हुआ तो दोनों का नाम रिदम आनी अब शुरू हुई। तो अब डॉक्टर साहब की हवा टाइट, एक बार तो डर लग गयो, लेकिन फिर सीधा दौड़ा तो अब गांव का जो सिटी का लोग आबे बोलने की रुकाने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर साहब विलियम ब्लेंडेड घरों पहले रुकने नाम ही कौन लियो। और सीधा जाकर विलियम ब्लेंडेड ने कहो कि तेरी जो वाइफ की कब्रिस्तान है बैठूँ चीखने चिल्लाने की अजीब सी सिसकियाँ आवे लग रही है और कब्रिस्तान में जाके देखो। तो विलियम ब्लेंडेड सदमा में सोचो यही बैकी बात करे हेडमास्टर साहब, लेकिन आड़ोस पड़ोस का और जना सुनियो। तो फिर विलियम भी तैयार हुए और सारा जना कब्रिस्तान में गया और 2 मिनट तक जटे कब्रिस्तान में खड़े होया। तो फिर कब्रिस्तान वो जो सिसकियाँ की और अजीब सी आवाज़ आवे, जाना नीचू जमीन के नीचू कोई डूंगी आवाज़ आवे भाई साहब। और भाई कब्रिस्तान जो 2 दिन पहले विलियम की वाइफ ने दफनाई। फिर विलियम बोलियो जल्दी से खोदो। तो फिर हेडमास्टर साहब पढ़ा लिखा तो फिर कानून का जानकार आ। तो हेडमास्टर साहब को कहीं तो आप खोद कौन सका, अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी और बांगी परमिशन होया बाद में फिर अथॉरिटी का पर्सन आवेगा अपने सागे बांग आलन फारन में सारो काम होगा। अब अथॉरिटी का न भाग्या
भाग्या तो 7 बजे वो टाइम हो गयो, 6 बजे तक दफ्तर बंद हो जावे, तो कहो कि अब तो दफ्तर बंद हो गयो, कल आइयो। अब दूसरे दिन 9-10 बजे दफ्तर खुला है, तो फिर कागज़ कार्रवाई को काम हो पूरा, सारा सरकारी जो आदमियाँ बैसा के गया और बांगे सारा आलन फालन में कब्रिस्तान ने खोदी गई। वह टाइम भी कानून हो गए, आप थे अथॉरिटी की परमिशन बिना कब्रिस्तान ने कद भी आपकी मर्जी में खोद कौन उसको, अथॉरिटी की परमिशन होगी, बाकायदा मोहर होगी, स्टाम्प होगी, फिर बांगे आनंद फानन में थाना सारो काम करना है। तो अथॉरिटी का पर्सन बने खोद दी, तो फिर सारे आगे आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि जो ताबूक ने खोलो तो ऊपर कफन फाटेड़ो, ताबूक के चारों साइड में नू का खुरेदना निशान, और शरीर पर कई घाव, और ए सारा चीख चीख है बतावे लाग गया कि एलिस ब्लेंडेड ही बात जीमती जिंदा ही या फिर अब भी है। तो डॉक्टर साहब कन ले गया, और डॉक्टर साहब देखे सदमे का मेरो काच आज तक कभी धोखो कौन दियो, और आके लेकिन वो ताबूत चिक चिक है एलिस ब्लेंडेड की जिंदा होने की गवाही देवे लाग रही हो। तो डॉक्टर साहब वापस जांच पड़ताल करी, तो डॉक्टर साहब बोलियो अभी जिंदगी है, और ट्रीटमेंट शुरू करियो तो शामना लगभग 7-8 बज गया, और फिर डॉक्टर साहब आपको नायाब तरीको अपनावा और जिंदगी और मौत को जो फासलो बतावे वो एक कांच को टुकड़ो वापस ले जावे मुँह और कान के सारे, मुँह और नाक के सारे, और देखा अब की बार लोग भी है। तो कहो डॉक्टर साहब वो तो पिछली बार भी थे करियो, पिछली बार भी वो कांच थारो धोखो देगी, तो अब की बार 5-7 बार नहीं बल्कि 20-25 बार डॉक्टर साहब देखे, और शरीर को टेम्परेचर भी देखा। तो डॉक्टर साहब कहो अब की बार सही में को नहीं, और अन दफना दो। तो 17 तारीख ने ध्यान पड़ो, 18 दिन टप गयो, 19 तारीख ने सुबह फिर बंद दफनाई बई खाडा में बई कब्रिस्तान में, लेकिन ए बार ताबूत नयो। लेकिन लोग अब की बार दिमाग लगाए और एक चीज़ आ करी कर जो ताबूत हो बने कुछ अलग स्टाइल में बनायो, बंगो ढक्कन अलग सो में वेंटिलेशन की थोड़ी जगह छोड़ेड़ी, और लोग डिसीजन लियो कि अब की बार 24 या 48 घंटा तक अठे एक सिक्योरिटी गार्ड ना पाते नात करावा, अगर कोई हलचल हुआ तो अपन आगे तुरंत बतावेगो। और अथॉरिटी भी पहले परमिशन जारी कर दी कि अब की बार अगर कोई हलचल हुआ तो टाइम को नहीं हो मुर्दे कने कथे मेरे कन दूसरे दिन तक आप टाइम निकाला, तो थे न लाश ने कद भी बारह निकाल सको खोद गए। तो अब एक सिक्योरिटी गार्ड ने तैनात कर दियो, सिक्योरिटी गार्ड अब रात ने तैनात है। अब अचानक तेज़ बारिश हो लगी, ठंड होगी, तो सारे ही एक देसी पब हो, तो सिक्योरिटी गार्ड भी दारू को शौकीन हो, बैठ इलाका में बनिया भी करती, तो सिक्योरिटी गार्ड देसी पब में जाकर दारू पिए लग गयो, पूरी रात पी पिनता पिनता क्या दिन हो गयो, बेरू कौन पड़ियो, झांझर को तो याद आई का पा तो उन ड्यूटियाँ अगर कोई देखेगो तो फिर रोड़ा करेगो, तो कहतूँ तो उन ड्यूटियाँ ठेके करे, तो जल्दी से झांझर कर जाकर कब्रिस्तान में वापस तैनात हो जाएगा, को लोगान बेरो ना पड़े। अब बैठे तैनात हो जाओ तो आधी घंटा बाद में देखा कि कब्रिस्तान में हलचल होनी शुरू हो रही है, हवा टाइट, सिक्योरिटी गार्ड की दोनों काना में आवाज़। फिर कई बार तो डरियो लेकिन हिम्मत को नहीं आ रही और बात छुपाई को नहीं, सीधो जाकर विलियम ब्लेंडेड घर बताई कि वापस कब्रिस्तान में हलचल हो रही है। और वापस जब बारह निकाली तो फिर सारा लोगों की आँख फटी की फटी, क्योंकि कब्रिस्तान में जब खोदी और ताबूत ने जब देखो तो बंगो ढक्कन साइड में, और कफन को जो कपड़ो हो वो ए बार भी फाटेड़ो, और ए बार भी बिया ही जिद्दोजहद बचनेगी जहाँ पहली बार करेगी। वापिस खून का नया निशान, बॉडी पर कई ताज़ा निशान घावगा, नाखून नाम खुरेदने का निशान, और वापस बारह निकाली तो अब डॉक्टर साहब हैरान, और डॉक्टर साहब देखे और जांच पड़ताल करी काफ़ी बार, और जांच पड़ताल कर गए। फिर डॉक्टर साहब कहो कि पहली बार जद आपा दफनाई तो हमें फीम को नशो ज़्यादा हो बेहोशिया, और दूसरी बार भी जदन आपा बारह निकाली तो फिर थोड़ी सी जिंदगी, लेकिन वो शीशो आज तक कभी धोखो को नहीं करियो, लेकिन शीशो धोखो करियो। बॉडी ठंडी पड़ ली लेकिन नब्ज मंदी पड़ गई तो ध्यान कौन पड़ियो, लेकिन अब की बार इतनी ज़्यादा जिद्दोजहद करने के बाद में आ बच्ची को नहीं आ मर गई पूरी तरह। तो तीसरी बार फिर दफनाई, और ए बार फिर लोग वेंटिलेशन वगैरह ही थोड़ी जगह छोड़ी, ताबूत ने पूरा दफनायो को नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ने वापस तैनात करियो, लेकिन अंग बाद में कद भी कोई हलचल को नहीं हुई। और इंग्लैंड में वो पहलो मामलो हो जो एक महिला एक बार नहीं बल्कि दो बार दफनाई और 2 बार वापस निकाली, 2-4 दिन महीने बई कब्रिस्तान में वापस दफनाई गई।
तो फिर पूरे इंग्लैंड में बात फैली तो फिर विलियम सोचने लग रही है कि काश लोग मेरा आने को इंतज़ार कर लेता, क्योंकि डॉक्टर साहब तो कहो कि मैं पति आवाई तो इंतज़ार करो, लेकिन लोग मानी को नहीं। अब पूरे अथॉरिटी और पुलिस आरा बेरो पड़ो तो फिर जितना भी लोग जो मैयत में शामिल आया सारा लोगों पुलिस नोटिस जारी करो और बाकायदा डॉक्टर ने भी नोटिस जारी करो। हालांकि कायदा बने जो मर्डर टू अटेम्प्ट है बंगो मुकदमो लागनो चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब को एक बयान सारा वो मुकदमो टाल दियो, क्योंकि डॉक्टर साहब कहो कि पहली बार जब मैं जांच करी तो काश वो टुकड़ो आज तक मैंने धोखो कौन दियो, लेकिन वो ध्यान को नहीं क्यों जिंदगी गवाही कौन दी और क्या जीवित होगी। और दूसरी बार जब मैंने निकाली तो पहली बार में मैं फीम को नसो और नब्ज बंगी धीमी पड़ गई तो ध्यान कौन पड़ियो। दूसरी बार जब निकाली तो जिंदगी की थोड़ी सी निशानी, लेकिन बने 12 निकाले बाद में बाप पूरी तरह मर चुकी, लेकिन फिर भी बात दूसरी बार जीवित हुई। और फिर मैं जो लास्ट बार डेथ को सर्टिफिकेट दियो पहली बार और दूसरी बार और तीसरी बार भी वो मैं हूँ। अब एक डॉक्टर साहब जनता लिए भगवान और डॉक्टर जब डेथ को सर्टिफिकेट दे देवे तो फिर जनता को क्या कसूर है। हाँ जनता को कसूर तो है कि बंगा पति ने बंगा दर्शन को नहीं होया इतो इंतजार कौन करियो, लेकिन कसूरवान मैं हूँ ना कि जनता है। तो डॉक्टर साहब को एक बयान सारा की सज़ा फ्री कर देवे डॉक्टर साहब ने। हालांकि सजा हुआ फिर बैठेगी संसद है बस सारा लोग पर जुर्मानो लगा फाइनेंशियली वह जुर्मानो सारा पे भी करे। फिर जो इंग्लैंड है बैठे नया नया टाइप का ताबूक बनने लग गया, कई घंटी लगावा लग गया, मैंने रस्सी लगावा लग गया कि रस्सी अगर हलचल हुआ हाले या हिलावे तो फिर 12 घंटियाँ सुनी जाए। बाद में कई 24 या 72 घंटा तक बहुत सारा ऐसा केस होता जो फिर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो लग गया। लोग कब्रिस्तान में दूसरे दिन जा गए 2-2 घंटा तक खड़ा हो गए। मैंने देखा करता कई ताबूत में बाकायदा वेंटिलेशन का ऑप्शन छोड़ा जाया करता, ज़मीन में ज़्यादा अगर खड्डो कौन बनाया करता। तो फिर वो मसलो चाल बोक रहे। फिर जी 19वीं और 20वीं सदी आई तो फिर मेडिकल में क्रांति आ गई। फिर ECG बड़ी बड़ी जांचा आ गई। तो अब वो शीशो जो जिंदगी और मौत को एक नायाब तरीको तो पैरामीटर, अब वो शीशो कोई काम को नहीं, अब वो शीशो कोई काम को नहीं, अब वो शीशो कबाड़ हो गयो। मैंने डॉक्टर साहब फेंक दियो। अब तो मेडिकल में क्रांति आ गई, बहुत बड़ी बड़ी जांचा आ गई, अब वो शीशो कोई काम को नहीं हो। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी अंता सब कुछ बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हो मेडिकल में। खैर विडम्बना है आज इतना ज़्यादा मेडिकल प्रोग्रेस होना है बावजूद भी साल में 2, 4, 5, 10 केस आवे फिर भी, लेकिन करिश्मा को नहीं हो कठिन डॉक्टर साहब की जल्दबाजी या फिर डॉक्टर साहब की लापरवाही की वजह हुए। तो आ ही एक कहानी अपने इंग्लैंड की छोटी सी जन एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जिंदा दफनाई गई। कहानी थाने अगर अच्छी लगी है तो उन्हें आपके रिश्तेदारों तक यार मित्रों तक ज़रूर शेयर करियो और कमेंट में आप आपकी राय ज़रूर शेयर करियो। बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल ने फॉलो करना ना भूलियो। मिलांगा नेक्स्ट वीडियो पर, तो खमा घणी और धन्यवाद।